हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th मैथ। पिछले वाले वीडियो में आपको हमने प्रश्नावली 3.3 से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल कराया। आज हम प्रश्नावली 3.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें ये पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो सवाल हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं, तो इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक समझें। इसमें जो कथन लिखा हुआ है उसे सबसे पहले आप बड़े ध्यान से समझें, पढ़ें, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करें। यदि आपने इसको बड़े ध्यानपूर्वक नहीं समझा तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद इसे क्या करें? सॉल्व करें। तो यहां पर देखें, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे माना 2.5 अंक, माना 2.5 अंक बराबर मान लेंगे कितना? x। फिर मानेंगे 1 अंक, 1 अंक बराबर मान लेंगे क्या? y। ओके, 2.5 अंक x हो गए, 1 अंक y हो गया। तो संख्या क्या बनी फिर? तो यहां पर संख्या बनी, क्योंकि हमें मालूम है 2.5 में कितने गुणा होता है? 10 का। 1 में कितने गुणा होता है? 1 का। तो यहां पर क्या होगा? संख्या बनेगी किसमें? इस संख्या में 10 का गुणा कर देंगे, कितना होगा? 10x। इसमें 1 का गुणा होगा तो कितना होगा? y। तो संख्या क्या बनी? 10x प्लस y, ये होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या। अब जैसे यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसने कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो यहां पर जो 2 संख्या है उनका योग, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। ये रिलेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इसमें लिखा है कि अंकों को पलटने से, यहां पर होगा प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 9। अब देखें यहां पर क्या कह रहा है वो, यहां पर कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या तो क्या होगी? देखिए आप, इसमें कहा संख्या के अंकों को पलटने से, यदि जो अंक है उन्हें पलट दें, मतलब यहां पर आप समझे कि 2.5 अंक की जगह हम क्या मान लें? y, और 1 अंक की जगह क्या मान लें? x। y कहां पहुंच जाए? यहां। x कहां जाए? यहां। तो y में कितना गुणा होगा फिर? 10 का। तो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x, ये हुई संख्या। ओके, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये होगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो यहां पर देखिए इस संख्या का 9 गुना, तो प्रश्न अनुसार जैसा प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से इस संख्या का 9 गुना। देखें संख्या का कितना गुना? 9 गुना। तो संख्या ये है, तो यहां लिखेंगे कितना? 10x प्लस वाई। संख्या का कितना गुना? 9 गुना। तो इसका कर देंगे क्या? 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखें यहां पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है? यह है 10y प्लस एक्स। 2 गुना है, कितना है? इसका है कितना गुना है? 2 गुना। जैसा उसने कहा है वैसा ही हमने किया। उसने कहा है कि संख्या का 9 गुना, तो जी संख्या है, संख्या का क्या किया हमने? 9 गुना। अब इसने कहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, उसका कितना गुना? 2 गुना। देखें 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना होगा ये? 90x, ये कितना होगा? 9y। ओके, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? 10 दूनी 20, y हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? ये 2x होगा।
एस वाला पद यहाँ लाएंगे, कितना होगा, अब 90 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 88, ये बचेगा 88x। ओके, अब वहां पर देखें कितना है, ये है अपना कितना, प्लस का कितना है 9y, इसको भी इस साइड लाएं तो कितना होगा माइनस के, ये होगा 20y बराबर कितना होगा 0। अब देखें क्या करेंगे, ये कितना है 88x प्लस 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का बचेगा कितना 11y, ठीक है ना, बराबर क्या होगा 0। इसमें 11 से भाग दे दें तो 11 8 88, ये 8x हो जाएगा, ये y बचेगा बराबर कितना होगा 0। इसे घुमा के लिख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा 8x, y इस तरफ निकाल देंगे तो y बराबर कितना आएगा 8x। अब इसका ये रिलेशन नंबर मान लें आप कितना सेकंड, अब इसका मान पुट कर दें किसमें, हम समीकरण फर्स्ट में, यहां लिखेंगे समीकरण किसका फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, तो रखेंगे इसे मान, देखें आप यहां मान रखेंगे तो क्या होगा, तो x ये हो गया, x ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया, ये कितना है y का मान कितना 8x, तो 8x होगा बराबर कितना है 9। तो यहां पर देखें 8 और 1 ये कितना होगा 9x बराबर कितना होगा 9, तो x बराबर 9 एकम 9, x का मान कितना आया 1। अब जो हमें संख्या, वो क्या कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या है इसमें, संख्या बराबर कितनी मानी थी देखें 10, s का मान कितना है इसमें, इसका मान रख दो 1 प्लस y का मान कितना रख रहा, y का मान रखना। अब देखें यहाँ पर y का मान अभी और निकालना, हमें क्या करना है, अभी y का मान हमें और निकालना है। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले s का मान निकला अभी, अब s का मान रख देंगे समीकरण किसमें सेकंड में, यहां लिखेंगे s का मान किसमें, समीकरण किसमें सेकंड में, इसमें रख देंगे सेकंड में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या होगा y बराबर ये क्या है 8 और s का मान कितना आएगा 1, तो y बराबर क्या होगा 8, यानी हमें s का मान कितना प्राप्त होगा, हमें s का मान प्राप्त होगा कितना 1, y का मान प्राप्त होगा कितना 8। अब संख्या देखेंगे यहां पर संख्या कितनी है, तो संख्या बराबर कितना है 10 और s का मान कितना है 1, s का मान और y का मान कितना है 8, तो यहां पर 10 का 1 में गुणा होगा 10 और प्लस कितना होगा 8, तो 10 और 8 कितना होगा 18। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई 18, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न वाली 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक कथन लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, मतलब कितनी 3 दिनों का किराया कितना नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 दिन के बाद जितने भी दिन हो अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। अब देखिए यहां पर ध्यान दें आप, क्या लिखा है इसमें 7 दिन। तो यहां पर सबसे पहले देखें इसमें कि 3 दिनों का किराया कितना है नियत, यानी जो नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया मान लेंगे हम कितना x मान लेंगे, तो वहां पर कितने दिन चलेगा 3 दिन। अब कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि उसने कितने दिन रखी 7 दिन, तो 3 दिनों का नियत किराया मानेंगे कितना x। अब कितने बचे हैं उसमें 4 दिन। अब उसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो यहां लिखेंगे फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है ना। उसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि लिखेंगे यहां पर कि माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया मान लेंगे कितना x, और इसके बाद लिखेंगे क्या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसे मान लेंगे क्या y। फिर इसमें देखें आप क्या कह रहा है कि 7 दिनों तक उसने पुस्तक कितने दिन रखी 7 दिन रखी, तो 3 दिन तो क्या है x का मान हो गया, क्यों कि उसने 3 दिनों का नियत किराया कितना है x। अब 7 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4 दिन का किराया, मतलब 4 का किसमें गुणा कर देंगे y में, तो समीकरण क्या बनेगा यहां पर जो रिलेशन बन के क्या आएगा, पहला रिलेशन बन के आएगा कि x प्लस, क्योंकि x क्यों कि उसमें कितना है 3 दिन है
और टोटल दिन कितने रखे 7, तो x प्लस अतिरिक्त दिन कितना माने हमने y, उसमें गुणा कर देंगे कितनी जो अतिरिक्त दिन है 4 का, तो 4y बराबर कितना होगा 27 रुपए। तो रिलेशन बन के क्या आएगा फर्स्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया इसे मान लेंगे कितना x रुपए। इसमें लिखा है माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है x रुपए। इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये मान लेंगे कितना y रुपए। ओके, अब देखें यहां पर प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है कि कितने दिन रखे। देखें यहां पर सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो पहले 3 दिन का किराया कितना है x रुपए, और फिर इसके बाद कितने दिन बचे अब बताएं आप 4 दिन। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y है, तो y में जो 4 बचे हुए इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या बना x प्लस 4y और बराबर कितने रुपए दिए उसने 27। ये रिलेशन बन के आ गया क्या फर्स्ट, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर देखें ये कितना है 3 दिन का नियत किराया है, फिर क्या है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, 3 के बाद जो भी आगे किराया कितना है उसको y माना। तो कितने दिन बचे यहाँ पर 4 के 4 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या होगा x प्लस 4y बराबर कितना 27 होगा। इसी प्रकार दूसरा होगा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखी, ठीक है ना। अब ध्यान दें आप 5 दिन रखी तो 3 दिन का किराया कितना है, मतलब 3 दिन का तो नियत किराया है x हो गई, ठीक है ना। अब इसमें कितना रखा उसने 5 दिन रखा, अब 3 दिन तो इसमें चले गए, अब कितना बचा 2, तो इसमें 2y ये हो जाएंगे बराबर कितने रुपए दिए उसने 21 रुपए अदा किए उसने 21। तो रिलेशन नंबर ये सेकंड बन के आया, क्योंकि ये 3 दिन है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है x है, अब कितना है उसने 5 दिन रखे, तो ये 2 दिन बचे हुए इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हुआ है। इसे हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। अब हम या तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले या तो हम विलोपन विधि से हल कर ले, हमारी इच्छा किसी से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि आप किस विधि से हल कीजिए, तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये संख्या समान है, बस हमें इसमें चिन्ह साइन को चेंज करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो साइन चेंज करने पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ ही प्लस है माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या घटाने पर, ये घटाने पर हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें ये कितना है 2y, ये कितना है 4y, 4 में से कितना जाएगा 2y, तो ये बचेगा 2y बराबर। अब ये कितना है यहाँ पर देखें 27 और ये कितना है 21, तो 27 में से कितना जाएगा 21, कितना बचेगा 6, बोलो सही है। तो y बराबर कितना 2 3 6, तो ये आया y का मान कितना आएगा 3 रुपये, ठीक है। मतलब इसमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपए है 3 रुपए। अब इसमें y का मान जो रख देंगे किसमें रख देंगे उसका मान, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे फर्स्ट में, यह लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर रख देंगे y का मान। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में ही है, तो कितना होगा x प्लस 4, y की जगह कितना पुट करना है 3 बराबर कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ पर देखें x प्लस 4 का कितना होगा 12, कितना होगा 27। ओके, तो x बराबर कितना आया 27 माइनस 12, तो x बराबर अब 27 में से घट जाएगा तो 7 में से कितना जाएगा 2, कितना बचेगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचा 15। तो x का मान कितना आया 15, मतलब यहाँ लिखेंगे अपन क्या
कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया है, 15 रुपया, और इसमें लिखेंगे कितना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए। यहाँ पर भाषा के रूप में लिख देंगे क्या, प्रत्येक प्रथम, यहाँ लिखेंगे प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना, एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, 15, तो ये 15 रुपए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यहाँ लिखेंगे का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये कितना होगा, वाई माना, तो वाई का मान कितना आया, 3 रुपए। ठीक है ना, ओके। सवाल है, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। क्या है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे माना पहली संख्या इसे मान लें क्या, x, फिर दूसरी संख्या इसे मान लें क्या, y। तो दो संख्याएं कितने अनुपात में है, इस तरह से x अनुपात y बराबर कितने अनुपात में, 5:6। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, s/y बराबर कितना, 5/6। इसने कहा है दो संख्याएं अनुपात में है, इनका अनुपात कितना है, 5:6। तो x/y अनुपात को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, s/y बराबर 5/6 क्रॉस गुणा कर देंगे, इसमें कितना होगा, 6x बराबर कितना होगा, 5y होगा, कितना, 6x बराबर 5y। ठीक है, और इस साइड निकालने अगर हो तो 6x माइनस कितना होगा, 5y, और बराबर इस साइड क्या होगा, 0। रिलेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से, जो हमने संख्या यहाँ पर मारी है उसमें से 8 घटा दिया जाए, तो जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से यदि इन संख्याओं में से क्या 8 घटा दिया जाए, x-8 दूसरा कितना होगा, इसमें भी कितना होगा, y-8। तो इनका अनुपात कितना है, देखिए 4/5 के रूप में हो जाता, तो कितना हो गया, 4/5। यदि ये संख्याएं उनमें से कितना घटा दिया, 8 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 के 4:5 के रूप में। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितना होगा, 5x, और 5×8 कितना होगा, 40। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4y, और 8×4 = 32 ये होगा। अब 4y इस साइड लाएंगे तो कितना होगा, 5x - 4y, और साइड कितना है, माइनस का ये 32 है, और ये प्लस का उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैसा, माइनस का है, पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस का होगा कितना, 40। तो ये होगा 5x - 4y बराबर, अब 40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब ये रिलेशन नंबर कितना होगा, सेकंड होगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल कर देंगे इसे। तो यहाँ पर देखें समीकरण फर्स्ट क्या है, 6x - 5y बराबर 0। दूसरा कितना है, 5x - 4y बराबर कितना है, 8। ये रिलेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ये रिलेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अब देखें, या तो हम इन्हें समान बना लें, या तो हम इन्हें समान बना दें। इन्हें समान बनाने के लिए इस 4 का यहाँ गुणा कर देंगे और इस 5 का यहाँ गुणा कर देंगे। तो देखें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6×4 = 24, ये 24x होगा, ये कितना होगा, 5×4 = 20y होगा, इसमें गुणा करेंगे 0 होगा, 5 का 5m ये 25 होगा, 25x आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 5×4 = 20y होगा, ये 58 कितना हो जाएगा, 40 ये हो गया।
अब देखो ये 20 समान तो होगा, लेकिन दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। एक हमें प्लस बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसके साइन बदलेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या होगा प्लस, और प्लस है तो क्या होगा माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ घटाने पर लिखेंगे। ओके, अब क्या होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर 25x में से कितना जाएगा, 25x में से 24 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का x। तो यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर, अब कितना है ये तो -40 है, तो ये -40 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 40। अब जो s का मान है उसे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये तो समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड है, ये भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रख देंगे तो कितना होगा, 6 गुणित s का मान कितना है 40, तो यहाँ भर देंगे 40, और माइनस कितना होगा 5y बराबर 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 240 होगा, माइनस कितना होगा 5y बराबर कितना होगा 0। 240 को उस साइड ले जाएंगे तो -5y बराबर ये जाएगा, तो ये भी होगा माइनस का 240, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 5y बराबर 240। तो y बराबर, अब 5 का इसमें भाग देंगे तो नीचे आएगा, तो 5 को 20, 5 को 20 हो गया, 5 के 20, कितना बचा 4, तो 5 अट्ठे 40। तो y का मान कितना मिला हमें 48। तो संख्याएं कितनी हुई, एक संख्या कितनी हुई, देखें यहाँ पर एक संख्या कितनी हुई 40, और दूसरी संख्या कितनी हुई, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी प्राप्त हुई, 40 हुई, और दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई, 48 हुई। ओके, तो क्या है, पहली संख्या क्या है 40, दूसरी संख्या क्या है 48 है। तो इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना, चौथा सवाल है, इसमें लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के कोण है, एक त्रिभुज है उसके कोण कितने हैं, एक्स वाई और कितना है 40 अंश है। दोनों कोणों एक्स और वाई का अंतर कितना है 30 अंश है। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे किसी त्रिभुज के कोण कितना है एक्स वाई, तो यहां लिखेंगे क्या, माना पहला कोण मान लेंगे क्या एक्स, और दूसरा एक्स वाई का मान ज्ञात करना है ना, तो यहां लिखेंगे माना पहला कोण मान लेंगे कितना, एक्स मान लेंगे, दूसरा कोण क्या लिखा, किसी त्रिभुज की कोण एक्स वाई, तो पहला कोण एक्स मान लिया, दूसरा कोण मान लिया क्या वाई। क्या लिखा है इसमें, देखें दोनों कोणों एक्स वाई का अंतर मान क्या होता है, घटाना है, इनको आपस में घटा देंगे, क्या एक्स माइनस वाई बराबर कितना 30 अंश। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां पर आप सुने, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। क्या लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों, यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। मतलब ये और ये तीनों के यदि हम जोड़ दें एक्स प्लस वाई प्लस कितना 40 अंश बराबर कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों उनका योग कितना होता है 180 अंश। तो 40 को उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 अंश, और माइनस कितना होगा 40 अंश। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 140 अंश। ये रिलेशन नंबर क्या होगा सेकंड। और फर्स्ट सेकंड को दोनों क्या हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखें समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 30 अंश, दूसरा क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 140 अंश। अब देखें ये दोनों क्या है, देखें
समान है, ये भी समान है, लेकिन इसमें देखें ये प्लस है माइनस है, तो इसमें अगर ये यदि हम ये काटेंगे तो हमें चिन्ह भी साइन भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, यदि हम ये काटेंगे तो साइन हमें चेंज करनी पड़ेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं। तो इसको इस तरह से काट देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ओके, तो ये क्या होगा, एक एक्स कितना होगा, 2x होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, कितना होगा, 170 होगा, 170 अंश। तो x बराबर कितना होगा, 170 अंश बटे कितना आएगा, 2, 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, द्रुगट 16, 16 1 17 2 पंचे 10, तो कितना आया, s का मान कितना आया, मतलब पहला कोण कितना आया, 85 अंश आया, ठीक है ना। अब s का मान रख देंगे समीकरण किसमें, यहाँ लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर, इसमें रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट का यही तो है। तो s का मान कितना पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कितना, 85 अंश, 85 अंश माइनस y अंश बराबर कितना, ये 30 अंश होगा। ओके, अब क्या होगा, ये माइनस तो y यही रहेगा, ये कितना है, 30 अंश है। अब 85 इससे हट जाएगा तो माइनस कितना होगा, 85 हो जाएगा। ओके, माइनस y है। अब देखें आप यहाँ पर कितना बचेगा, 85 में से कितना जाएगा, 30 जाएगा, तो कितना बचेगा, 55, ठीक है ना, कितना बचेगा, 55। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 55। तो इसमें एफ वाई के यही मान निकले क्या, कि x का मान कितना निकला, 85 अंश, y का मान कितना लगा, 55 अंश। यदि हम तीनों कोणों को नहीं जोड़ दें, देखो 55 85 और कितना, ये तीसरा कितना था इसमें, s का मान कितना निकला इसमें, 55, y का मान कितना निकला इसमें, 85 और ये 40 अंश। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो टोटल इनका आना चाहिए कितना, 180 अंश। देखें ये कितना है, 55 अंश है, ठीक है ना, और ये कितना है, इसमें निकला 85 निकला। ओके, और ये कितना है, ये 40 है। यदि हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ें 5 5 10 10 की 0 हासिल 1, ठीक है ना, 8 5 13 14 14 4 18 180 अंश। देखिए यहाँ पर 180 अंश हुआ, तो 180 अंश हुआ, मतलब ये सवाल क्या है, बिल्कुल सही है, तीनों का योगफल कितना आ रहा है, 180 अंश। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और सारे सवाल हैं, उन्हें अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, उन पर उन्हें अपने आप मन से लगाइए, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।